आरंभ करते हैं। BA तृतीय वर्ष हिंदी, पंचम सत्र हिंदी ऐच्छिक, प्रश्न क्रमांक 10 अर्थात आदि तथा मध्यकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास। इस प्रश्न पत्र में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, अब तक हमने साहित्य इतिहास क्या होता है, हिंदी साहित्य इतिहास क्या है, उसके लेखन की परंपरा कौन सी है, उनमें से महत्वपूर्ण लेखक कौन से हैं, इस विषय पर हमने बहुत विस्तार से विचार किया था तथा हिंदी साहित्य के पहले अर्थात आदिकाल, उसकी सामाजिक, राजनैतिक, साहित्यिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों पर एक नज़र डाली थी और उसके उपरांत काल में जो साहित्य लिखा गया उस आदिकालीन साहित्य के जो अलग अलग प्रकार हैं, जैसे वीर गाथा साहित्य है जो राज्याश्रय में लिखा गया, उसके उपरांत धर्माश्रय में लिखे गए जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य को हमने बहुत डिटेल में देखा है, बहुत उस पर ज़्यादा विचार किया है। साथ ही साथ जो उस काल का लौकिक साहित्य है या लोकानुरंजनकारी साहित्य है, इस पर भी विचार किया हुआ है। उसके उपरांत हमने एक महत्वपूर्ण बात आपके सम्मुख रखी थी, वह कि आदिकाल के जो महत्वपूर्ण कवि आपके पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं, जिनमें आमिर खुसरो, विद्यापति और संत नामदेव, इन तीनों का हमने विशेष अध्ययन किया हुआ है और इसी आधार पर हमने आज की जो हर महीने अंत में एक विशेष परीक्षा आपकी होती है, गूगल फॉर्म परीक्षा, उसकी लिंक भी डाल दी है। और वह अगर छुड़ाई हो, आपने उसको प्रतिसाद दिया हो तो अच्छी बात है, अगर प्रतिसाद नहीं दिया है तो इस तासिका के बाद आप 11 बजे तक दे सकते हैं। 11 बजे इसकी लिंक बंद हो जाएगी। आज हम हिंदी साहित्य के दूसरे कालखंड की ओर बढ़ते हैं, जिसे पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल कहा जाता है। और इसका जो समय सीमा है, इसकी समय सीमा वह विक्रमी संवत 1375 से 1700 शतक का बहुत बड़ा कालखंड भक्ति काल के अंतर्गत आता है। और भक्ति काल की पूर्व पीठिका पहले हमें समझनी पड़ेगी और उसके उपरांत हम भक्ति काल की परिस्थितियों की ओर जाने का प्रयास करेंगे। भक्ति काल की पूर्व पीठिका में थोड़ा सा महत्व इस बात पर आता है कि आदिकाल में क्या भक्ति की कुछ रचनाएं हुई थी और उसका यूं कहें कि पुनरावर्तन या उसका एक्सटेंशन, उसका विस्तार हमें भक्ति काल में दिखाई दे। मैंने इससे पूर्व आपसे ये कहा था कि प्रत्येक काल को अलग अलग नाम है, जैसे कि आदिकाल को वीरगाथा काल नाम, अंधकार काल, भाटचारण काल, बीजवपन काल, बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। लेकिन भक्ति काल को एक तो ऐतिहासिक आधार पर पूर्व मध्यकाल कहा जाता है या फिर भक्ति काल कहा जाता है। इन दो नामों के अलावा कोई अन्य नाम इसको नहीं दिया जाता, क्योंकि भक्ति का जो अंतः प्रादेशिक आंदोलन चला था, जो दक्षिण भारत के यानी तमिलनाडु, केरल से कश्मीर तक ये आंदोलन चला था, उस आंदोलन का कोई न कहीं विरोध हुआ और न कहीं उसकी उपेक्षा की गई, क्योंकि ये अखिल भारतीय आंदोलन था पहला। जब हम देखते हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को हम 75 वर्षों को हम मना रहे हैं, तो जैसे संपूर्ण भारत में से अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन चल पड़ा था, वैसा पहला आंदोलन भक्ति का आंदोलन चला था
और इस भक्ति के आंदोलन को अगर देखा जाए तो ये बहुत ही संपूर्ण भारतवर्ष में ये आंदोलन चला था, और संपूर्ण भारतवर्ष में आंदोलन चलने की उसकी पूर्व पीठिका को भी समझना पड़ेगा। जैसे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम हम बहुत बार लेंगे, क्योंकि उन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ लिखा, उसमें इसकी समय सीमा का निर्धारण किया गया है। उन्होंने इसे 1375 विक्रमी संवत से लेकर के 1700 तक का, अर्थात अगर ईस्वी सन की भाषा में अगर कह दें 1328 ईसा से लेकर के 1643 ईसा तक। ध्यान दें, अगर हम विक्रमी संवत की बात करते हैं तो 1375 विक्रमी संवत से लेकर के 1700 विक्रमी संवत तक का यह कालखंड है। और अगर हम ईस्वी सन की बात करते हैं तो 1318 ईस्वी सन से लेकर के 1643 ईस्वी सन तक माना जाता है। मतलब 3 शतकों से भी ज्यादा कालखंड यह था, और यह बहुत बड़ा आंदोलन इस समय चला था। भक्ति काल के विवेचन से पूर्व हमें भक्ति क्या है यह समझना पड़ेगा। ध्यान दें, वेदों में भक्ति शब्द नहीं है, अपितु उपासना शब्द है। विशेष करके सामवेद में उपासना कांड आ जाता है, उपासना की बातें होती हैं, और इसी उपासना को आगे चल करके उपनिषदों में भक्ति कहा गया है। और विशेष करके श्वेताश्वेतर उपनिषद में भक्ति शब्द का पहला उल्लेख मिलता है। और यह भक्ति काल का अगर हमें सही ढंग से विवेचन करना है तो हमें श्वेताश्वेतर उपनिषद से लेकर के द्रविड़ जो अर्थात दक्षिण का जो भाग है हमारा, जिसको हम केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना वगैरह का नाम देते हैं, खास करके इसमें तमिलनाडु का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए कबीर ने भी ये कहा है आगे जाकर के कि द्रविड़ी भक्ति उपजी लाए रामानंद, यानी उनके गुरु जो रामानंद हैं, उन्होंने जो भक्ति का आंदोलन लिया है, भक्ति आरंभ की, वो द्रविड़ देश से की थी, दक्षिण भारत से की थी, द्रविड़ावर्त जिसे कहा जाता है। देखिए, ये सच्चाई है कि दक्षिण भारत में, खास करके तमिलनाडु में, शिव और विष्णु ये जो हिंदू धर्म के प्रधान भगवान हैं, प्रधान ईश्वर के स्वरूप माने जाते हैं। वैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 हैं, लेकिन इनमें से ब्रह्मा को ज्यादा महत्व नहीं है जितना विष्णु और शिव को जाता है। और इन लोग वहाँ जो शिव की उपासना करने वाले थे उनको कहा जाता था नायन मार्ग। क्या कहा जाता था? नायन मार्ग। और जो वैष्णव थे, विष्णु को मानने वाले थे, उनको कहा जाता था आलवार या आलवार। सही उच्चारण उसका आलवार। आलवार और नायन मार्ग, ये जो भक्ति की परंपरा वहां आरंभ हो चुकी थी, वह बहुत महत्वपूर्ण परंपरा मानी जाती है। विशेष करके अगर देखा जाए तो ईसा से पूर्व भी, ईस्वी सन से पूर्व भी दक्षिण भारत और उत्तर भारत की परंपराओं का एक प्रकार से मिलन हो चुका था। और इस परंपरा में बहुत से आचार्य, बहुत से दार्शनिक जो दक्षिण में पैदा हुए, लेकिन जिन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में, उस समय के बृहत भारतवर्ष में, अर्थात अफगानिस्तान से लेकर के बर्मा तक और श्रीलंका से लेकर के तिबेट तक, अटक से लेकर कटक तक, ये जो बृहत्तर भारत था उस समय का, उस बृहत्तर भारत के चारों कोनों में, कोने कोने में जाकर के इन्होंने भक्ति का प्रचार किया था। यानी ईस्वी सन के प्रारंभ में ही। वैसे देखा जाए तो इसमें बहुत से नाम तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि ईसा से पूर्व पहले दूसरे शतक में जब आर्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को हाथ में लेकर के मगध साम्राज्य की स्थापना की, तो ये मगध साम्राज्य संपूर्ण भारतवर्ष में फैल गया और उसके सम्राट के रूप में चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त मौर्य आए और फिर बाद में अशोक का काल। भले ही इसमें बौद्ध धर्म की स्वीकृति हुई हो, लेकिन आगे चल करके गुप्त काल में, गुप्त काल में अर्थात श्रीगुप्त से लेकर के चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य कहा जाता है, उसके काल तक संपूर्ण भारतवर्ष में वैदिक भक्ति परंपरा का सूत्रपात हो चुका था और इसमें दक्षिण और उत्तर ऐसा कोई भेद नहीं रहा था। और देखा जाए तो ये जो भक्ति पद्धति दक्षिण भारत की और उत्तर भारत की भक्ति पद्धति है, उसका मिलन होने के उपरांत एक बाह्य आचार, जिसको हम पूजा कहते हैं, उस पूजा का बहुत प्रचार हुआ। उसके पहले अध्यात्म या भक्ति यह नितांत एकांत, यानी केवल प्रभु और भक्त, इन दोनों के संबंध में ही अधिक प्रचलित थी। परंतु जैसे दक्षिण भारत की भक्ति पद्धति और उत्तर भारत की भक्ति पद्धति का मिलन हुआ, तो इसका एक भेदक लक्षण सामने आता है, वो है पूजा का। यानी वैष्णवों का एक संप्रदाय है पांचरात्र नाम का। इस पांचरात्र संप्रदाय का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस भक्ति को फैलाने में, इस भक्ति भावना के विकास में। देखिए कि जो भारतीय भक्ति ग्रंथों की संहिताएं थी, उन संहिताओं के आधार पर देवालयों का निर्माण ईसा से पूर्व 500 वर्षों से लेकर के ईसा के 500 वर्षों में बहुत ज्यादा हुआ। गांव-गांव में, जिले-जिले में, जनपद-जनपद में, राज्य-राज्य में, प्रांत-प्रांत में हजारों नहीं लाखों की तादाद में मंदिर बनते गए। और इन देवालयों में, इन मंदिरों में, इन शिवालयों में, इन विष्णु के 2 अवतार विशेष करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र एवं योगेश्वर श्री कृष्ण जी के मंदिरों की स्थापना हुई। हनुमान जी के मंदिरों की स्थापना हुई, जो श्री राम के सेवक थे। मतलब शिव, विष्णु, राम, कृष्ण, हनुमान इत्यादि देवताओं के मंदिरों की स्थापना हुई। साथ ही साथ गणपति, उसके उपरांत कार्तिकेय, जिसको सुब्रमण्यम दक्षिण भारत में कहा जाता है। इतना ही नहीं, देवियों की भी, पार्वती के मंदिर, राधा के मंदिर, सीता के मंदिर, ऐसे अनेक मंदिर, यहां तक कि कौशल्या के मंदिर, अंजनी के मंदिर, देवकी के मंदिर, इनकी भी स्थापना होती रही। और देखिए कि जैसे ये कहा जाता है कि हिंदुओं में देवताओं की भरमार है और इसमें अनेक देवताओं के मंदिरों की स्थापना का श्रेय इस काल में दिया जाता है और उन मंदिरों की मूर्तियों की प्रतिष्ठापना और उसका विधिवत पूजन अर्चन का मार्ग प्रशस्त किया। उनके लिए विशेष पुजारियों की नियुक्ति, उन मंदिरों का रखरखाव चलाने के लिए राजा और प्रजा की ओर से विशेष, कर तो नहीं कहेंगे, दान के रूप में बहुत सारी संपत्ति इकट्ठी की जा रही थी। और ईसा की 7वीं शताब्दी तक, ईसा की 7वीं शताब्दी तक अर्थात इस्लाम के आक्रमण से पूर्व तक, जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ, मोहम्मद गजनवी का सुरती सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण हुआ और मंदिरों को विच्छिन्न करने की एक नई परंपरा बुत शिकनों की शुरू हुई, मूर्ति भंजकों की शुरू हुई, मंदिर गिराने वालों की शुरू हुई, तब तक ये अखंड रीति से मंदिर बनने आरंभ थे और बन भी रहे थे। जहां जहां इस्लाम नहीं पहुंच पाया, वहां वहां के मंदिर आज भी इस प्राचीन काल में ईसा से पूर्व से लेकर के ईसा की 5वीं 6वीं 7वीं शताब्दी तक के मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर हमारे सामने आते हैं। इतना ही नहीं, आगे चल करके कोणार्क का सूर्य मंदिर या खजुराहो के श्रृंगारिक मंदिर हों, इनका भी प्रचलन लगभग इसी काल में हुआ था। और देखिए कि आलवार यानी वैष्णवों का जो तमिल नाम है, उन वैष्णव भक्तों ने वैष्णव संप्रदाय के अलग अलग संप्रदाय, इसमें पांचरात्र वगैरह का मैंने उल्लेख किया,
वो सारे संप्रदाय इस काल में बढ़ते जा रहे थे, और शैव जिनको नायनमार कहा जाता है वो भी दक्षिण भारत में उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी, और शिव और विष्णु के मंदिरों की भी संख्या बढ़ती जा रही थी। इतना ही नहीं, मीनाक्षी मदुराई में मीनाक्षी जो पार्वती का एक रूप है, या फिर कन्याकुमारी में पार्वती का एक रूप हमें प्राप्त होता है, वो सारे के सारे रूप मंदिरों के रूप में हमारे सम्मुख आ रहे थे। देखिए, आलवारों ने अर्थात वैष्णवों ने वेद, उपनिषद, गीता और पुराणों से विचार ग्रहण करके, विशेष करके श्रीमद् भागवत पुराण से विचार ग्रहण करके विष्णु की अलग अलग, विष्णु के सारे अवतार जैसे मत्स्य, कत्स्य, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण, बौद्ध, बुद्ध, इन सभी अवतारों की पूजा करनी शुरू की थी। भले ही बौद्ध संप्रदाय बाद में एक अलग रूप में हमारे सम्मुख आता है, परंतु उसको भी वैष्णवों ने विष्णु के एक अवतार के रूप में स्वीकार किया था, और जैनों के प्रवर्तक ऋषभदेव को भी विष्णु के एक अवतार के रूप में, आंशिक अवतार के रूप में स्वीकार किया गया था। मतलब जितने भी भारत में महापुरुष हुए, उन सब की एक परंपरा में वैष्णवों ने विष्णु के एक रूप को यहाँ देखने का प्रयास किया था। उसके उपरांत हम देखते हैं कि जो नायनमार हैं शैव, देखिए शिव और विष्णु ब्रह्मा से बड़े देवता माने जाते हैं, और उनका बहुत बड़ा नाम यहाँ हो जाता है। और शैवों ने भी वेदों से, उपनिषदों से वैष्णवों की तरह भक्ति का ग्रहण किया, और वैदिक संहिताओं के आधार पर शिव संकल्प के मंत्रों को लेकर के आगे चले, और बहुत से बातों का यहाँ उल्लेख। सर जरा ऑनलाइन तासिका चालू थोड्या वेळाने केलं चालेल ना? ठीक ठीक आहे, ओके. तो देखिए, आलवारों और नायनमारों ने जो दक्षिण भारत में भक्ति का एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, उस आंदोलन में आलवारों का बहुत बड़ा योगदान है, और आलवारों की संख्या 12 मानी जाती है। जो आलवार संत हैं, इनकी भक्त हैं, इनकी संख्या 12 मानी जाती है। और उन्होंने जो पद लिखे, उनका संकलन दिव्य प्रबंधन नाम से प्रसिद्ध हुआ था, जिसमें 4000 पद लिखे गए हैं। ये हिंदुस्तान का पहला ग्रंथ है जिसमें वैष्णव भक्त कवियों के 4000 पदों का संकलन किया गया है। अब देखिए, ये भक्ति आंदोलन देश में कैसे आया, इस पर भी बहुत सारे अलग अलग विचार करने वाले लोग हैं। कुछ लोग इसे भारतीय सांस्कृतिक धार्मिक परंपरा की अनिवार्य उपलब्धि मानते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि जो इस्लाम का आक्रमण हुआ, उस इस्लाम के आक्रमण के प्रतिरोध में ये भक्ति आंदोलन चला। खास करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को भक्ति आंदोलन के बढ़ाव के लिए, निर्माण के लिए, उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार ठहराया, और वे लिखते हैं, देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो चुका था। उसके उपरांत हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह का वो अवकाश न रहा। वो खुद को गुलाम मानने लगे, हारी हुई जाति मानने लगे, और ऐसे में वे अपने पौरुष से हताश होकर के भगवान की शरण में गए। भगवान की भक्ति और करुणा की ओर उनका ध्यान गया, और यहाँ से भक्ति आंदोलन शुरू हुआ, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि आगे चल करके देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यह सब प्रमाण सिद्ध किया है, यह सब प्रमाण सिद्ध किया है कि भारत में भक्ति की परंपरा अक्षुण्ण है। वेदों से, खास करके श्वेता श्वेतर उपनिषद, उसके उपरांत रामायण, महाभारत, गीता, 18 पुराण इत्यादि ग्रंथों के उपरांत दक्षिण और उत्तर भारत की बहुत लंबी परंपरा रही है। हाँ, उसमें जरूर एक
परिणाम कारक कारण के रूप में इस्लाम के आक्रमण को, मंदिरों को तोड़े जाने का भय और जजिया कर वगैरह की दृष्टि से हिंदुओं को एकत्रित आने का एक बहुत बड़ा कारण था। लेकिन यह केवल ईश्वर की शरण में जाना मुस्लिम आक्रांताओं से बचने के लिए ये नहीं था। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास इस ग्रंथ में लिखा हुआ है, और हिंदी साहित्य का आदिकाल में भी इस बात को लेने की कोशिश की है। और देखिए कि आदिकाल में जो जैन कवियों ने राम, कृष्ण और उनके जैन तीर्थंकरों, खास करके ऋषभदेव, बाहुबली, भरत से लेकर के महावीर स्वामी तक, जम्बू स्वामी तक, जिन्होंने अपने अपने महापुरुषों के इतिहास का वर्णन किया है, चरित्रों का वर्णन किया है और दिनचर्या का वर्णन किया हुआ है, वह भी एक परंपरा थी, जैन परंपरा। सिद्ध परंपरा जो महायानी बौद्धों से आई थी, उसमें भी गौतम बुद्ध और बोधिसत्व के अलग अलग अवतारों के वर्णन और सिद्ध साहित्य में खास करके सरहप्पा, शबरप्पा, डोम्भिप्पा, लुइप्पा वगैरह जैसे कि इसमें भी जो एक प्रकार से उपासना या गुह्य साधना का वर्णन था, वो भी भक्ति काल के लिए बहुत प्रेरणा देने वाला था। साथ ही साथ इन सिद्धों की गुह्य साधना से विद्रोह कर चुके जो नाथ थे, नाथ संप्रदाय के लोग थे, उन नाथ संप्रदाय के लोगों ने भी इसमें बहुत बड़ा योगदान किया था। और इस योगदान में हम जानते हैं कि गोरखनाथ, उसके उपरांत मत्स्येंद्रनाथ, गहिनीनाथ, चरपटीनाथ, भर्तृनाथ ने बहुत बड़ा योगदान दिया, नवनाथों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। और आगे चल करके देखिए, हम जब कबीर का अध्ययन करते हैं तो कबीर पर इन सभी संप्रदायों का अविच्छिन्न प्रभाव हमें दिखाई देता है। इतना ही नहीं, इस्लाम से आई हुई एक सूफी परंपरा, जिसको हमने भक्ति काव्य का एक भाग माना है, उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव हम पर दिखाई देता है। क्योंकि हालांकि इस्लाम में प्रेम और संगीत तत्व का बिल्कुल महत्व नहीं है, लेकिन वही सूफी संप्रदाय जो इस्लाम का एक संप्रदाय है, उस इस्लाम के सूफी संप्रदाय में प्रेम को अत्युच्च स्थान दिया हुआ है। साथ ही साथ इन सूफियों ने भारत के नायक नायिकाओं को देवी और देवता का रूप देकर के उनका जो वर्णन किया हुआ है, वह काबिले तारीफ ही नहीं, वह भारत की भक्ति परंपरा में बहुत बड़ा योगदान देने वाली परंपरा मानी जा सकती है। देखिए, और भी अगर देखा जाए तो नाथपंथियों, सिद्धों, जैनों, सूफियों, योगियों में के हृदय में जो भक्ति की भावना निर्माण हो चुके थे, जिसको हम कभी भक्ति के तौर पर देखते हैं, कभी प्रेम के तौर पर देखते हैं, इनमें बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हुई, बड़े बड़े कवि सामने आए जिन्होंने भक्ति को बढ़ावा दिया। अब ये सारे के सारे जो कवि थे, इन्होंने जो अपने मूल ग्रंथों को देखा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ आते हैं वेद। मैं बार बार कह रहा हूँ, और वेदों के उपग्रंथ, या यूं कहेंगे कि उपांग, वेदों के उपांगों में जो शास्त्र आते हैं, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और वेदांत, वेदांत को ही ब्रह्म सूत्र भी कहा जाता है। इस ब्रह्म सूत्र से बहुत बड़ी प्रेरणा प्राप्त की, और दक्षिण भारत के अनेक आचार्यों ने ब्रह्म सूत्रों की संस्कृत में अलग अलग व्याख्या करके इस भक्ति काल को दार्शनिक पृष्ठभूमि प्रदान की, दार्शनिक नींव प्रदान की, जिनमें हम बहुत से नाम लेते हैं, जैसे खास करके श्रीमद् वेदव्यास द्वारा रचित वेदांत या ब्रह्म सूत्र की पहली व्याख्याकार के रूप में आधुनिक हिंदू धर्म के उन्नायक आद्य शंकराचार्य का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, जो केरल के नंबूद्रिपाद ब्राह्मण घराने से थे। उन्होंने वेदांत या ब्रह्म सूत्र की व्याख्या करते हुए उस एक नए दर्शन की सृष्टि की, जिसका नाम था अद्वैतवाद। उसके उपरांत
रामानुजाचार्य हुए, ये भी दक्षिण भारत के थे, जिन्होंने वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र की व्याख्या करते हुए एक नए दर्शन को जन्म दिया, जिसका नाम है विश्व विशिष्टाद्वैतवाद। मध्वाचार्य ने ब्रह्मसूत्र की व्याख्या करते हुए दर्शन का नई बात लाई, त्रैतवाद, द्वैतवाद। निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैतवाद और वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद। ये भारतीय भक्ति आंदोलन की दार्शनिक पृष्ठभूमि है। दार्शनिक मतलब तत्व ज्ञान का पाया है ये इनका। अगर ये न होते तो भक्ति आंदोलन न चलता। मैं बार बार कहूँगा, ध्यान रखिए। आद्य शंकराचार्य या शंकराचार्य जी का अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद, मध्वाचार्य का द्वैतवाद, निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैतवाद और वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद, ये वेदांत की व्याख्या की। मतलब देखिए कि जो 6 दर्शन हैं, वैदिक दर्शन जिनको कहा जाता है, जिनमें मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और अंत में वेदांत, जिसको ब्रह्मसूत्र का है, ये वेद व्यास ने लिखी हुई रचना थी, जिसका पहला सूत्र था अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ये जो ब्रह्म जिज्ञासा की बात है, ब्रह्म को जानने की इच्छा है, और इन्हीं सूत्रों के आधार पर, गीता के आधार पर, उपनिषदों के आधार पर, वेदों के आधार पर, विशेष करके सामवेद के आधार पर ये जो भक्ति आंदोलन लाया, उसमें सबसे ज्यादा योगदान इन आचार्यों का है। वेदांत की या ब्रह्मसूत्र की अद्वैतवादी व्याख्या करने वाले शंकराचार्य, जिनको आज के हिंदू समाज का, आज के हिंदू धर्म का सबसे बड़ा उन्नायक प्रवर्तक माना जाता है, उन्नायक माना जाता है, वे। फिर रामानुजाचार्य ने जो ब्रह्मसूत्र की विशिष्ट द्वैतवादी व्याख्या की, आगे चल करके मध्वाचार्य ने द्वैतवादी व्याख्या की। मंत्रालय कर्नाटक का बहुत प्रसिद्ध है इनका। फिर निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैतवादी व्याख्या की, और वल्लभाचार्य जी ने इसकी व्याख्या की, जिसको हम कहते हैं शुद्धाद्वैतवादी। और ध्यान रखिए, इनके साथ साथ सूफियों का वाद भी चल रहा था, और इसका परिणाम आगे चल करके किन किन पर हुआ, ये भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। शंकराचार्य के अद्वैतवाद और नाथपंथ का सबसे बड़ा प्रभाव आगे चलता है, वह संत कबीर और संत काव्यधारा के अन्य कवियों पर होता है। जैसे कि संत कबीर के साथ साथ संत रैदास हैं, दादू हैं, पीपा है, सेना है, ये सारे के सारे उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के संतों पर बहुत बड़ा प्रभाव अद्वैतवाद का हुआ। और अद्वैतवाद का सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाई देता है हमारे वारकरी संप्रदाय पर या भागवत संप्रदाय पर। उसके उपरांत रामानुजाचार्य का जो विशिष्ट अद्वैतवाद है, वह रामानंद, उसके उपरांत रामानुजाचार्य के शिष्य रामानंद, और उसके उपरांत थोड़ा बहुत कबीर पर, और सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ा है वह है नृसिंहाचार्य, नरहरि आनंद या नरहरि, आचार्य नरहरि और उनके शिष्य तुलसीदास पर। यह एक बहुत बड़ा प्रभाव, मतलब जिन 4-5 कवियों को हम ज्यादा भक्ति काल में महत्व देने वाले कवि के रूप में ध्यान देंगे, उनमें कबीर पर अद्वैतवाद का प्रभाव था, तुलसीदास पर विशिष्टाद्वैतवाद का प्रभाव था। इसके उपरांत अगर देखा जाए, वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैतवाद का सूरदास पर प्रभाव था। मतलब जो 3 कवि हम पढ़ने जा रहे हैं महत्वपूर्ण, कबीर, सूरदास और तुलसीदास, ये क्रमशः अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित ही नहीं थे, बल्कि उस संप्रदाय में वो क्रमशः दीक्षित भी थे। अन्य जो संप्रदाय हैं, मध्वाचार्य का द्वैतवाद और निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैतवाद, इनका प्रभाव रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी पर हुआ, जिनकी शिष्या बाद में मीराबाई के रूप में प्रसिद्ध हुई। और साथ ही साथ अद्वैतवाद का जब सूफी एकेश्वरवाद से मिलन हुआ, तो वहां से मलिक मोहम्मद जायसी जैसे बड़े कवि के रूप में हम प्रभाव जानते हैं। और ध्यान रखिए कि सूफी संप्रदाय का जो तौहीद या एकेश्वरवाद है, उसका
शंकराचार्य के अद्वैतवाद से मिलन, ये भी एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक घटना के रूप में हमारे सामने आती है। और हम जिन 4 कवियों का विशेष अध्ययन करने वाले हैं भक्ति कवि के रूप में, उनमें कबीर, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास और तुलसीदास हैं। और ये चारों क्रमशः अद्वैतवाद, सूफी तौहीद और अद्वैतवाद का मिश्रण, उसके उपरांत वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैतवाद और रामानुजाचार्य के विशिष्ट अद्वैतवाद से प्रभावित थे। ये बहुत जरूरी बात है। और भक्ति भावना का ये जो मूल है वो दक्षिण भारत में होने का सबसे बड़ा प्रमाण संत कबीर ने दिया है। संत कबीर कहते हैं, भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये रामानंद कौन है? रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा के विशिष्ट द्वैतवादी बहुत बड़े कवि हैं, बहुत बड़े दार्शनिक हैं, जिनकी शिष्य मंडली में कबीर, रामानंद की शिष्य परंपरा में कबीर, रैदास, पीपा, दादू, सुंदरदास इत्यादि बहुत सारे संत आते हैं, जिन्हें हम ज्ञानाश्रयी निर्गुण मतावलंबी संत परंपरा कहते हैं। हालांकि कबीर पर बहुत सारा प्रभाव है। कबीर पर केवल विशिष्ट अद्वैतवाद का नहीं, अपितु अद्वैतवाद, सूफियों के तौहीद या एकेश्वरवाद और नाथों का बहुत बड़ा प्रभाव देखा जा सकता है। सिद्धों का भी प्रभाव देखा जा सकता है, शाक्तों का भी प्रभाव देखा जा सकता है। तो देखिए, जो भक्ति का आंदोलन दक्षिण भारत से शुरू हुआ था, वह इन आचार्यों के माध्यम से, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य इत्यादि के माध्यम से शुरू हुआ। साथ ही साथ एक नाम और मैं लेना चाहूँगा कि राधा नाम की जिस श्री कृष्ण की प्रेमिका का आप बार बार नाम सुनते हैं, वो न गीता में है, न महाभारत में है और न श्रीमद् भागवत में है। उसकी सृष्टि करने वाला एक काल्पनिक कवि था, जिनकी कल्पना ये राधा है। उसका नाम है जयदेव, नाम के संस्कृत कवि हैं, और जिनका उल्लेख मैंने शायद इसके पूर्व भी किया था, जिनका एक ग्रंथ विद्यापति के प्रकरण में किया था, क्योंकि विद्यापति को अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। उसमें गीत गोविंदम नाम का एक ग्रंथ उन्होंने रचा था जयदेव ने, जिसके आधार पर श्रृंगारिक या माधुर्य भक्ति का भी यहाँ या श्री कृष्ण की भक्ति का भी उल्लेख यहाँ किया जा सकता है। इतना ही नहीं, एक नाम और मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा, संत नामदेव का। संत नामदेव, जिनको हमने आदिकालीन कवि के रूप में स्वीकार किया है, किंतु संत नामदेव आदिकाल और भक्ति काल की सीमा रेखा के सबसे बड़े कवि हैं। और इन्होंने भले ही वारकरी संप्रदाय, सगुण विठल संप्रदाय या यूं कहें भागवत संप्रदाय, पांडुरंग की भक्ति का उल्लेख बहुत बार किया है अपने अभंगों में से, किंतु जब वे उत्तर भारत जाते हैं तो वह निर्गुण मार्गी बन जाते हैं। वो सगुण मार्गी नहीं रहते, वो निर्गुण मार्गी बन जाते हैं और ईश्वर के निराकार रूप की आराधना करते हैं। इतना ही नहीं, पंजाब में घुमान में जाकर के उन्होंने जो प्रचार प्रसार किया वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इतना ही नहीं, ध्यान रखिए, कुछ संप्रदायों में संत कबीर को नामदेव का जुड़वा भाई भी कहा गया है। हालांकि ये गलत है, उसकी कभी बाद में हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन नामदेव का भी बहुत बड़ा प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत पर रहा है, क्योंकि हम हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। तो उत्तर भारत में जितने भी हिंदी कवि हैं, उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव नामदेव का रहा है, क्योंकि नामदेव भले ही महाराष्ट्र के हों, परंतु उनकी जो कार्यस्थली थी वह पंजाब के घुमान नामक का क्षेत्र था, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखिए, शंकराचार्य ने 7वीं शताब्दी में, रामानुजाचार्य ने 9वीं शताब्दी में, मध्वाचार्य ने 11वीं शताब्दी में,
जयदेव ने 13वीं शताब्दी में, रामानंद ने जो रामानुजाचार्य की परंपरा में है, उन्होंने 13वीं 14वीं 15वीं शताब्दी में, वल्लभाचार्य जी ने 16वीं शताब्दी में, और नामदेव जो इनसे पहले थे, इन सब का प्रभाव भक्ति साहित्य पर हमें दिखाई देता है। एक बात ध्यान दें, उत्तरी भारत पर जब इस्लामी आक्रमण हो रहे थे, वहां का जनजीवन डामाडोल था, तो दक्षिण भारत तक इस्लामी आक्रमणता न पहुंचने के कारण एक बहुत बड़ा उपकार हुआ कि दक्षिण भारत में आज भी मंदिर ज़्यादा टूटे नहीं गए और वहाँ की भक्ति भावना उतनी आहत नहीं हुई जितनी कि उत्तर भारत के लोगों की हुई थी। अब थोड़ा सा हम आगे कहें, कबीर ने नाथपंथ से बहुत कुछ सीखा है, फिर भी नाथपंथ में एक तत्व का अभाव था, वो प्रेम तत्व का, क्योंकि नाथपंथी जो लोग थे वो अक्खड़ साधु थे, जिन्होंने हठ योग को ज्यादा महत्व दिया प्रेम योग की जगह। लेकिन नाथपंथियों के इस हठ योग में कबीर ने प्रेम तत्व का संचार किया, और आप जानते हैं कि कबीर प्रेम के कवि हैं, और कबीर ये बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं इस दृष्टि से क्योंकि उन्होंने प्रेम को बहुत महत्व दिया है, और उन्होंने कहा है कि 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। वो जो पूरा दोहा है उनका, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए, ये तत्व उन्होंने स्वीकार किया हुआ था। साथ ही साथ उन्होंने, कबीर ने जो निराकार ब्रह्म की अवधारणा ग्रहण की थी, उसको भारतीय वेदांत और निर्गुणोपासना का बहुत बड़ा समर्थन प्राप्त हुआ। उन्होंने मनुष्यत्व की भावना को आगे करके छोटे से छोटे, जिनको समाज के निम्न श्रेणी या नीच जाति के लोग माना जाता था, उनको भी साथ लिया, और ये काम महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर ने किया। उन्होंने नामदेव शिंपी, चोखा महार, नरहरि सोनार, गोरा कुंभार, सावतामाड़ी इत्यादि 18 पगड़ जातियों के, निम्न जातियों के लोगों को भी साथ लेकर के काम किया, और वही काम उत्तर भारत में कबीर ने किया। हालांकि कबीर स्वयं मुसलमान थे, ध्यान दें, कबीर स्वयं मुसलमान थे, लेकिन वे वैष्णव संप्रदाय में रामानुजाचार्य के शिष्य परंपरा के रामानंद के संप्रदाय में आए थे, और कबीर के जितने भी चित्र आपको मिलेंगे उनमें वैष्णव टीका और श्री कृष्ण जैसा मोर का पंख वहां दिखा हुआ नजर आएगा, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु के रूप में रामानंद को स्वीकार किया हुआ था, इसलिए वो स्वयं एक वैष्णव है, लेकिन ऐसे वैष्णव जो सगुण नहीं अपितु निर्गुण निराकार विष्णु को मानते हैं। खास करके उन्होंने राम का नाम बहुत महत्व दिया है, क्योंकि वे कहते हैं, देखिए, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, अर्थात दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र का राम नाम तो ठीक है, लेकिन राम इससे भी बड़े हैं। परमपिता परमात्मा को उन्होंने राम कहा है, न कि किसी अवतार को। आगे चल करके देखते हैं कि जो निम्न से ऊंचे निम्न से निम्न लोगों को लेकर के कबीर ऊंचे से ऊंचे भक्ति के पायदानों को पार करते हुए बड़े से बड़े सोपान की ओर चढ़ने का अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं, कभी कभी डांट फटकार देते हैं। कहते हैं, जुगन जुगन समझावत आया कोई नहीं है मानत रे। डांटते फटकारते हैं, कभी प्रेम पूर्वक बुलाते हैं, कभी कहते हैं कि जो घर जाले आपना वो चले हमारे साथ, कहते हैं, अपने घर पर तुलसी दल रख करके आगे आने को कहते हैं। ये कबीर का बहुत बड़ा वैशिष्ट्य है। हम कबीर को जो विशेष रूप में आगे अध्ययन करने वाले हैं, उसके कुछ बातें यहाँ आपको बताने की आवश्यकता। और कबीर की सबसे बड़ा काम अगर कोई है तो निम्न जातियों के लोगों का आत्म गौरव बढ़ाना, आत्म स्वाभिमान बढ़ाना, ये उनका उस समय का काम था, जो दक्षिण में ज्ञानेश्वर ने भी किया हुआ था। साथ ही साथ देखिए कि वैष्णव धर्म जो मूलतः भक्ति प्रधान है, उसके साथ साथ ही देखिए कि शैव धर्म के भी जो अलग अलग संप्रदाय है, जैसे नकुलिश पाशुपत संप्रदाय है, लिंगायत
जो दक्षिण भारत में खास करके कर्नाटक में आ गया था, वीरशैव लिंगायत और कश्मीरी शैव संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक आचार्य अभिनवगुप्त पाद हैं, जिनका हमने अध्ययन संस्कृत आचार्य के रूप में किया है, जिन्होंने आचार्य भरत मुनि के भरत नाट्य शास्त्र की अभिनव भारती टीका लिखी हुई है, और आनंदवर्धन आचार्य आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक की ध्वन्यालोक लोचन नाम से टीका लिखी है। ये भक्ति संप्रदाय के बहुत बड़े कवि हैं, बहुत बड़े लेखक हैं, और जिन्होंने समरसता संप्रदाय लाया, जिसका नाम है देखिए कश्मीरी शैव पाशुपत दर्शन, जिसको समरसता दर्शन भी कहा जाता है, और इसके अन्य अन्य नाम भी हैं। ये बहुत बड़ा नाम है अभिनव गुप्त पादाचार्य जी का। तो ये सारे शिव की साधना, विष्णु की पूजा, शिव की पूजा, लिंग के आकार में उनकी पूजा, इन सब का प्रवर्तन इसी दौरान हुआ था। वस्तुतः शाक्त हो, शैव हो, वैष्णव हो, ये सारे के सारे भक्ति आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। केवल वैष्णवों का ये आंदोलन नहीं था, केवल शैवों का योगदान नहीं था, केवल गणपत्यों का योगदान नहीं था, केवल शाक्तों का योगदान नहीं था, केवल जैनों का योगदान नहीं था, केवल सिद्धों बौद्धों का योगदान नहीं था, केवल नाथों का योगदान नहीं था, अपितु हिंदू धर्म के जितने भी छोटे मोटे संप्रदाय थे, उन सभी ने भक्ति आंदोलन को एक ऐसी चरम सीमा तक पहुंचाया जहां संपूर्ण भारतवर्ष में ये भक्ति आंदोलन चलता रहा। वैष्णव धर्म के अनुसार भागवत संप्रदाय के रूप में नेतृत्व किया संत ज्ञानेश्वर ने, और इसके माध्यम से भक्ति आंदोलन का जो भक्ति दक्षिण को आई थी, दक्षिण से निकली थी, वो महाराष्ट्र के माध्यम से, नामदेव के माध्यम से संपूर्ण उत्तर भारत में भी फैल गई। निष्कर्ष ये कहा जा सकता है कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किसी एक कारण से नहीं हुआ, इस्लाम के आक्रमण से तो बिल्कुल नहीं। इस संबंध में यह कहना उचित होगा कि इसका मूल स्रोत भले ही दक्षिण भारत हो, परंतु मध्यकाल तक आते आते उत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हो गई थी कि यहाँ भक्ति को फैलने का पूरा पूरा अवसर मिला, और अलग अलग आचार्यों, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, जयदेव और नामदेव ने इसके प्रचार प्रसार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और इसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि भी तैयार की। एक और महत्वपूर्ण बात, आद्य शंकराचार्य जी का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम है परा पूजा, और इस परा पूजा में उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया हुआ है, परंतु जन सामान्य के सामने आदर्श रखते समय विष्णु के दो अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र और योगेश्वर श्री कृष्ण की भी बात की है, अवतार के रूप में उनके आदर्श को सामने रखने का। अब ये सारी बातें मैंने आपको भक्ति काव्य की पूर्व पीठिका के रूप में समझाई। अब हम चलते हैं, चलते चलते भक्ति काल का जो स्वरूप है उस पर भी हम आने का प्रयास करेंगे। अब भक्ति काव्य का जो स्वरूप है और भक्ति काव्य के जो भेद हैं वो चार भेद हैं। वैसे दो भेद हैं, एक है निर्गुण और दूसरा है सगुण। ये महाराष्ट्र में निर्गुण सगुण एकत्र है, ध्यान रखिए। संत ज्ञानेश्वर जी ने भी अपनी कुछ ओवियों में कहा है, तुझ सगुण मनो के निर्गुण रे, सगुण निर्गुण एक गोविंद रे। सगुण भी है वो निर्गुण भी है, ऐसा वारकरी संप्रदाय ने स्वीकारा। लेकिन उत्तर भारत में सगुण संप्रदाय अलग हो गया और निर्गुण संप्रदाय अलग हो गया। निर्गुण के भी फिर दो भेद हो जाते हैं, एक ज्ञानी है जो ज्ञान को महत्व देता है, और दूसरा है जो प्रेम को महत्व देता है। और फिर सगुण के भी दो भेद हो गए, एक श्री कृष्ण को महत्व देता है और दूसरा श्री राम को महत्व देता है। इस आधार पर हमें चार कवियों का अध्ययन करना है। पहले हैं ज्ञानाश्रयी निर्गुण मतावलंबी संत कवि कबीर, दूसरे हैं प्रेमाश्रयी निर्गुण मतावलंबी सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी, तीसरे हैं श्री कृष्ण मतावलंबी या श्री कृष्ण की भक्ति परंपरा के
सबसे बड़े कवि, उन्नायक कवि जो सगुण श्री कृष्ण का भजन करते हैं वो है भक्त सूरदास। और अ, चौथे कवि हैं हमारे सामने आते हैं, वो सगुण संप्रदाय के रामाश्रयी परंपरा के सबसे बड़े कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। ये चार जो भेद हैं, ये जो वर्गीकरण किया है, उसके पहले थोड़ा सा हम एक बात ध्यान दें कि ये जो भक्ति भाव है, इस भक्ति भाव को लेकर के अगर हम चर्चा करें तो इस काल को पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है, भक्ति काल भी कहा जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात और यहाँ बता दी गई है कि भक्ति आंदोलन ने केवल हिंदुओं के अलग अलग संप्रदायों का एकत्रीकरण नहीं किया, अपितु हिंदू और मुसलमानों में भी एकता प्रस्थापित करने का बहुत बड़ा कार्य किया हुआ है। यहाँ आचार्य शुक्ल कहते हैं, देखिए, भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई थी, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति की मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। सारे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, वो कुछ लोगों में। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो हिंदी साहित्य इतिहास के विकासात्मक वर्गीकरण में दूसरे चरण को जो मध्यकाल या पूर्व मध्यकाल कहा गया है, उसको भक्ति काल कहा है। और इसमें देखिए सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन को एक नाम दिया है धार्मिक पुनर्जागरण, रेनेसां, जैसा कि इंग्लैंड में हुआ था। उन्होंने उसे पुनर्जागरण कहा है। पुनर्जागरण इसलिए कि भक्ति पहले भी थी, नवजागरण नहीं कहा, पुनर्जागरण कहा। और इनके अनुसार इस युग में धर्म ज्ञान का नहीं अपितु भाव का विषय बन गया था, भावावेश का विषय। हालांकि धर्म ज्ञान का विषय है, लेकिन धर्म जो भक्ति के द्वारा फैलता है वह भाव का विषय बन चुका था, मस्तिष्क का नहीं, हृदय का विषय बन चुका था। और बहुत सी बातें मैंने कही कि ये जो निर्गुण मतावलंबियों में ज्ञानाश्रयी शाखा है, उसको संत शाखा भी कहा जाता है। निर्गुण मतावलंबियों की प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी शाखा भी कहा जाता है। और जो कृष्ण काव्य के कृष्ण जो सगुण मतावलंबी कृष्ण भक्ति धारा है, वह भी एक महत्वपूर्ण धारा है। और सगुण रामाश्रयी काव्य धारा जो है उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा या संत शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में हमें संत कबीर को पढ़ना है। निर्गुण प्रेमाश्रयी भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में हमें मलिक मोहम्मद जैसी को पढ़ना है। सगुण मतावलंबी कृष्णाश्रयी भक्ति काव्य धारा के रूप में हमें संत सूरदास को, भक्त सूरदास को पढ़ना है। और सगुण मतावलंबी रामाश्रयी काव्य धारा के रूप में हमें गोस्वामी तुलसीदास को पढ़ना है। तो ये चार काव्य धाराएं हैं, इनको भी समझना बहुत जरूरी है। हमारे 10 मिनट अभी बाकी हैं। इन 10 मिनटों में हम और आगे जाने का प्रयास करेंगे कि सगुण और निर्गुण भक्ति में क्या समानता है और क्या अलगाव है, क्या वैषम्य है, साम्य और वैषम्य क्या है, इसको लेकर के अब हम चर्चा करें। देखिए, सामान्यतः ईश्वर के दो रूप माने जाते हैं, एक सगुण और एक निर्गुण। जो सगुण होता है वो अवतारी शरीरधारी, जिसकी मूर्ति बनाई जा सके, ऐसा होता है। और जो निर्गुण रूप होता है वो निर्गुण निराकार निरालंब होता है, जिसकी कोई मूर्ति नहीं बनती, जो कोई अवतार नहीं लेता। जब परमात्मा को निराकार, अज, अनादि, सर्वव्यापी, गुणातीत, अगोचर, सूक्ष्म मान करके उसकी विवेचना की जाती है तो उसे निर्गुण परब्रह्म कहा जाता है। और जब वही जीव, वही ब्रह्म सगुण साकार रूप धारण करके शरीर या अवतार के रूप में सामने आता है तो उसे सगुण परमात्मा के रूप में हम जानते हैं। हालांकि ये एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब निर्गुण मतावलंबी भले ही ये कहें कि ईश्वर निर्गुण निराकार ही है,
तब भी कहीं न कहीं वह सगुण साकार रूप को स्वीकार करते हैं, और सगुण साकार रूप मानने वाले, अवतार मानने वाले, मूर्ति मानने वाले भी आखिरकार कहीं न कहीं निर्गुण रूप को स्वीकार करते हैं। और इन दोनों का बहुत अच्छा समन्वय गोस्वामी तुलसीदास ने किया हुआ है। उन्होंने अपने रामचरितमानस के रामचरितमानस का जो बालकांड है, प्रथम कांड है, उसमें वह कहते हैं, देखिए चौपाई बहुत प्रसिद्ध है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करत विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहे घ्राण बिनु बास असेखा। तो ये इस प्रकार का परमपिता परमात्मा है जो मुख के न होते हुए भी स्वाद ले सकता है, कान के न होते हुए भी सुन सकता है, आंख न होते हुए भी देख सकता है, त्वचा न होते हुए भी स्पर्श अनुभव कर सकता है। ऐसा परमपिता परमात्मा सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में हमें प्राप्त होता है। आचार्य शुक्ल जी बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। देखिए वो ये है कि सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों को मानते हैं, पर भक्ति के लिए सगुण का रूप ही स्वीकार करते हैं। ईश्वर के दोनों रूप हैं, लेकिन भक्ति करने के लिए सगुण को मानते हैं। निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए उन्होंने छोड़ दिया है, सगुण मार्गियों ने। सगुण भक्ति में जहां भगवान विष्णु के लीलावतारों को आराध्य माना गया है, वही निर्गुण भक्ति में ब्रह्म ज्ञान को ज्यादा महत्व दिया गया है और योग साधना को महत्व दिया गया। और कबीर बहुत बड़े योगी है, इस पर मेरी एक पुस्तक बाद में आएगी, योगी कबीर नाम की, हम कभी बाद में उस पर चर्चा करेंगे। सगुण भक्ति में भगवत कृपा को विशेष महत्व दिया गया है और निर्गुण भक्ति में ब्रह्म की अनुभूति पर विशेष महत्व दिया गया है। सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से सगुण भक्ति को निर्गुण भक्ति की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि निर्गुण भक्ति को समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, ग्रंथों के अविचल अध्ययन की आवश्यकता है, जो निरक्षर जनता के लिए असंभव है। इसलिए सगुण भक्ति का बहुत बड़ा योगदान है जन सामान्य को धर्म से जोड़ने के लिए, परमात्मा तत्व से जोड़ने के लिए। परंतु केवल इस कारण से निर्गुण की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। उसका सबसे प्रबल तर्क यह है कि निर्गुण अनुभूति का विषय कैसे बन सकता है, जबकि भक्ति के लिए किसी न किसी रूपाकार की आवश्यकता होती है, भक्ति के लिए साकार मूर्ति की आवश्यकता होती है। निराकार का ध्यान कैसे किया जा सकता है, ये सगुण मतावलंबियों का तर्क है। चाहे तर्क जो हो, दोनों में मतभेद बहुत सारे हों, फिर भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों ईश्वर को मानते हैं, दोनों आस्तिक हैं, दोनों वेदों को मानते हैं, दोनों वेदों की परंपरा को मानते हैं, वेदांत को मानते हैं, गीता को मानते हैं, भागवत को मानते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि ये सारे के सारे गुरु का महत्व स्वीकारते हैं। अगर गुरु न हो तो भक्ति न हो। ये बहुत 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 ही महत्वपूर्ण बातें हम आपके सम्मुख कर रहे हैं। और इनमें देखिए, कबीर, रैदास, पीपा, दादू धुनिया, सुंदरदास, मलुकदास जैसे कवियों ने, जो ज्ञान मार्गी कवि हैं, वे हिंदू शास्त्र वे भी बातें करते हैं जो हिंदू शास्त्रों में है, जिनका संचय रामानंद उनके गुरु हैं, कबीर के, रैदास के गुरु, उन्होंने उनके उपदेश से ग्रहण किया था, और जिसमें माया, जीव, ब्रह्म, त्रिकुटी, फिर 6 रिपु जो हैं हमारे, 6 शत्रु हैं हमारे, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, फिर जो तत्व हैं, यूं कहेंगे कि जो गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण इत्यादि का, ये सारा का सारा ज्ञान इन अनपढ़ कवियों को कहाँ से मिला था? कबीर तो कुछ पढ़े नहीं थे, रैदास तो कुछ पढ़े नहीं थे, मलुकदास कुछ पढ़े नहीं थे, दादू धुनिया, ये सब कुछ जो काशी में रहने वाले बड़े बड़े
संत थे, महंत थे, उपदेशक थे, उनके भाषणों को सुन करके, उनके प्रवचनों को सुन सुन करके इन लोगों ने उस हिंदू धर्म के शास्त्रों की ज्ञान की बातें ग्रहण की थी, हालांकि वो अनपढ़ थे। हठ योगियों की शब्दावली भी कबीर ने ली है। देखिए, कबीर ने ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, या फिर कुंडलिनी शक्ति, समुद आकाशा धावा, यानी कबीर की जितनी भी उलटबासियां हैं वो सारी की सारी योग परक हैं, सारी की सारी योग परक उलटबासियां हैं। इनका भी अध्ययन आपको करना आवश्यक है। थोड़ा बहुत हम उस पर भी चर्चा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान दें, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कबीर ने सामान्य जनता पर अपने ज्ञान की धाक जमाने के लिए इस शब्दावली का प्रयोग बहुत शिद्दत से किया हुआ है। इतना ही नहीं, निर्गुण काव्य धारा में सबसे बड़ी अगर कोई बात है वो है रहस्यवाद, जिसको हमने उलटबासी कहा था, जिसका मूल हमें श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के पहले श्लोक में मिलता है। ऊर्ध्वम मूल मधः शाख मश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। मतलब एक ऐसा वृक्ष है जिसकी शाखाएं आकाश में हैं, जिसके पत्ते जमीन पर हैं। और इसी को उलटबासी के रूप में संत कबीर ने ग्रहण किया है। वो कहते हैं समुद्र आकाशा धावा, समुद्र आकाश में सम्मिलित हो रहा है, इस प्रकार का। इतना ही नहीं, अद्वैतवाद का जो रहस्यवाद है उसको कबीर बहुत आसानी से प्रकट करते। देखिए, कुंभ में जल है, जल में कुंभ है, बाहर भीतरी पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्व कहो ज्ञानी। और यह है अद्वैतवाद। ये जो ज्ञान की बातें हैं इसको बहुत आसान भाषा में कबीर ने सामने प्रकट किया हुआ है। ये जो उसके रहस्यवाद का विषय है। इतना ही नहीं, सगुण धारा के कवियों ने निर्गुण ब्रह्म को जब भावना का विषय बना लिया तो वो रहस्यवाद बन जाता है। और यह रहस्यवाद आगे चल करके सूफियों में भी मिलता है, जिसको हम साधनात्मक रहस्यवाद कहते हैं। सूफी बराबर है, जायसी के रहस्यवाद को भावात्मक रहस्यवाद और कबीर के रहस्यवाद को साधनात्मक रहस्यवाद की कोटि में स्वीकारते हैं। इतना ही नहीं, ध्यान रखिए कि जहां मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पद्मावत ग्रंथ के सिंहल द्वीप वर्णन खंड में योग की बातें की हैं, जिसमें इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना वगैरह वगैरह। और ध्यान रखिए कि जो योग की भारतीय योग की जो 8 अवस्थाएं हैं, जिनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उसी को सूफियों ने तारीकत, मारिफत, शरीयत और हकीकत, इन 4 रूपों में प्रकट किया है। दो को एक बना दिया है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण समन्वय की बात प्रेमाश्रयी और जनाश्रयी कवियों ने की है। उसी प्रकार से सगुणोपासक भक्त कवियों का प्रयत्न इसलिए इस ओर था कि जो छिन्न विच्छिन्न हो चुका बहुत बृहत्तर हिंदू समाज था उसको एक करें, चाहे वो राम के नाम पर एक करें या कृष्ण के नाम पर एक करें। ये बहुत जरूरी था, क्योंकि राम और कृष्ण को विष्णु के अवतारों के रूप में मानने वाला सामान्य हिंदू समाज था। और उस हिंदू समाज ने एक बहुत बड़ा काम इस दृष्टि से किया हुआ था, और इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सी बातें प्रकट की थी। देखिए, तुलसीदास ने भले ही सगुण की उपासना की हो, अभी जो मैंने चौपाई आपके सम्मुख कही थी, उस चौपाई की तरह भी वो आगे चल करके निर्गुण और सगुण का समन्वय करते हैं। वे कहते हैं, अमल अनवद्य अद्वैत निर्गुण सगुण ब्रह्म सुमिरण नर भूप रूप करूं। मतलब ये सारे रूप ईश्वर के ही हैं। ईश्वर सगुण भी है, साकार भी है, निर्गुण है, निराकार भी है। और जैसा मैंने अभी कहा था, वो चौपाई में फिर से कहने का प्रयास करता हूं। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, जो आपने देखा था, गहे घ्राण बिनु बास ऐसे खा। तो ये जो ईश्वर का निर्गुण निराकार रूप है, इसको भी लेकर के चर्चा की। इतना ही नहीं, आगे देखिए, एक बार कबीर ने कहा था कि दशरथ सुतति हूँ लोक बखाना,
राम नाम का मरे म्याना, मतलब सच्चा राम वो दशरथ का बेटा भगवान राम नहीं है, लेकिन वो परमपिता परमात्मा है, वो पर ब्रह्म है, सच्चा राम। और आगे चल करके सगुण भक्तों ने भी ये वर्णन किया है, निर्गुण राम जपहु रे भाई, अविगत की गति लखी न जाई, शेष नाग जाके गरुड़ समाना, चरण कमल कमला नहीं जाना। ये बात उन्होंने की है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इतना ही नहीं, तुलसीदास ने यह भी कहा है, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। तो ये सारी चीजें भले ही हम अध्ययन की सुविधा के लिए सगुण निर्गुण या संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, ये अलग अलग भेद हमारी अध्ययन की सुविधा के लिए करते हैं, परंतु फिर भी राम को मानने वाला कृष्ण को भी मानता है, कृष्ण को मानने वाला राम को भी मानता है, प्रेम तत्व को मानने वाला ज्ञान तत्व को मानता है, ज्ञान तत्व को मानने वाला प्रेम तत्व को मानता है। राम भक्त भी प्रेम को मानते हैं, कृष्ण भी प्रेम तत्व को मानते हैं। कबीर जैसे निर्गुण निराकार ज्ञानाश्रय भी प्रेम तत्व का ही स्वीकार करते हैं, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए कहते हैं। तो ये सारी चीजें भक्ति काव्य के अलग अलग स्वरूपों को समझने में हमें बहुत बड़ी मदद करते हैं। इसलिए हम जो भी हिंदी साहित्य के अध्येता छात्र हैं, हम भी अभी छात्र हैं, हम भी नई नई चीजें सीखते रहते हैं, नई नई चीजों को पढ़ते रहते हैं और नया नया ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और आपके सम्मुख रखने का प्रयास करते हैं कि ये बहुत जरूरी है ये समझना कि भक्ति के जो चारों शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रयी निर्गुण मतावलंबी संत काव्य धारा, प्रेमाश्रयी निर्गुण मतावलंबी सूफी काव्य धारा, श्री कृष्ण की सगुण उपासना करने वाले श्री कृष्ण भक्ति धारा, या रामाश्रयी निर्गुण सगुण उपासना करने वाली राम भक्ति धारा, और इनके क्रमशः चारों कवि संत कबीर, मलिक मोहम्मद जायसी, भक्त सूरदास और गोस्वामी तुलसीदास, इनका विशेष अध्ययन हम आगे करने का प्रयास करेंगे। आज बहुत सी बातें कही और मैं फिर से ये आपको अनुरोध करता हूँ कि आज हमने एक प्रश्न पत्रिका डाली हुई है जो आदिकाल पर आधारित है, वो गूगल फॉर्म परीक्षा भी आप दें और अन्य लोग भी जो नहीं आ रहे हैं उनसे भी मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, जो ये वीडियो बाद में देखेंगे उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया करके आप इसे अवश्य देखें और आज की गूगल फॉर्म परीक्षा भी अवश्य दें, ताकि जो हमारी वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं ऑनलाइन होने वाली हैं उसका भी एक प्रकार से अभ्यास सराव आपका हो जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंदी, जय नागरी। आज यहीं